अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सिंधमंज और पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने हमारे बाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको ये और इसके साथ की दूसरी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं वो यादिया का इपॉक एच है। मेरे ख्याल से ये इनका टॉप जो है ना वेरियंट है और इसकी जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपए है। यादिया जो ब्रांड है वो बेसिकली कोई अननोन ब्रांड नहीं है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कैटेगरी में, इलेक्ट्रिक बाइक की कैटेगरी में पिछले तकरीबन 7-8 साल से ये टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं चाइना में, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इनको आए हुए अब 2 से 3 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान में यादे जो है एफएल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट है और ग्लोबली ये प्रोडक्ट जो है 8 साल से कंसेक्यूटिव जो है नंबर 1 पे आ रही है। इससे पहले हमने पिछले साल इनके एक प्रोडक्ट का आप लोगों के लिए वॉक अराउंड लेके आए थे। आज जो है ये डिटेल रिव्यू है। इस प्रोडक्ट को हमने जो है काफी एक्सटेंसिवली चेक किया है। कंपनी क्लेम्स की तरफ सबसे पहले आ जाते हैं तो जो कंपनी के इसके जो पावर फिगर्स हैं, जो इनके अंदर बैटरी है वो ग्रेफीन बैटरी है, 72 वॉट्स की है। और अगर हम इसकी बात करें मोटर की तो 2000 वॉट की मोटर है जो कि एक्सट्रीम पावर जो आपको एक्सट्रीम मोड में 3200 वॉट जो है वो डिलीवर करती है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो TTFAR प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म में डिफरेंट चीजें आती हैं जिसकी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो 85% तक बढ़ जाती है। और मैं आपको रिव्यू में आगे बताऊंगा इसके अंदर रीजन और डिफरेंट चीजें हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आती हैं। सो अब मैं आपको इसकी बेसिकली एक वॉक अराउंड कराता हूँ, उसके बाद हम डिटेल पे चलेंगे। सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, इसका जो फ्रंट लुक है वो बड़ा ही खूबसूरत है। सो फ्रंट पे जो यादे का लोगो है ये, और पीछे जो है दोनों लाइट के फॉर्म में है। एक्सप्लोर आगे इन्होंने इसके अंदर सिल्वर बैजिंग लगाई हुई है। जो लाइट है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको सामने DRL मिलती है, बीच में इसकी हेडलाइट है जो कि हाई लो पे जो है 3 जल जाते हैं वरना सिंगल जलता है। और नीचे ये एक मैश टाइप डिजाइन है जो कि पीछे भी बाइक के अंदर चल रहा है। यहाँ पे सामने अगेन जो आपका मीटर के सामने कवर है पियानो ब्लैक में है। साइड पे अगर आप आएंगे तो पूरी बाइक के अंदर, क्योंकि वैसे कंपनी बाइक में 3 कलर ऑफर करती है बट दिस ग्रे कलर के अंदर आपको 2 जो है ना कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ग्रे एंड लाइट ग्रे कह सकते हैं या मैट क्रोम भी आप कह सकते हैं। ये साइड पे भी आपको जो सिल्वर टाइप मटेरियल जो है इसको लगा के बड़ी जो है ना इसे कहते हैं ना प्रीमियम लुक दी गई है। साइड के ऊपर आपके पिछले पैसेंजर के बैठने के लिए जो है फुट रेस्ट है जो कि आप खोल सकते हैं अगर किसी ने बैठना हो। यहाँ पे एक्सट्रीम जो है ना फ्लैट एक इसकी साइड है जिस तरह तमाम स्कूटर्स में होती है। और अगेन काफी लोग माइंड करते हैं कि मैं स्कूटर क्यों कहता हूँ, स्कूटी कहना चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक कहना चाहिए, बट ये पाकिस्तान के नॉमेनक्लेचर में लोग सारे वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैं किसी को भी कभी भी रिव्यू कर रहा हूँ तो आप ये ना समझे कि डाउन प्ले कर रहे हैं। साइड पे फिर लोगो आ गया एंड अगेन प्रोडक्ट नेम। पिछले हैंड पे आ जाए तो रेयर हैंड की जो लाइट्स हैं ये बहुत खूबसूरत है, जैसे मैंने आपको बताया था। फ्रंट में भी लोगो है एलिमिनेटेड। पिछले इंडिकेटर में आपको चला के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर जो है बड़े खूबसूरत है और रात के जो है ना टाइम पे खास तौर पे बड़े वेल लिट है। पीछे आपके पास नंबर प्लेट जो है गार्निश ये आ गई। और यहाँ पे अगर खास तौर पे आज जिस तरह बारिश वाला मौसम है, हमारे यहाँ पे अक्सर मोटरसाइकिल से जो है ना पानी उड़ते हुए काफी दूर जा रहा होता है, लेकिन इसका जो मड फ्लैप है ये काफी बड़ा है और एक्सटेंसिव साइज का है। यहाँ पे नंबर प्लेट भी आ जाती है और नीचे रिफ्लेक्टर आ जाता है। पिछले पैसेंजर के बैठने के लिए यहाँ पे आपको कुशन मिल गया और इसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी है तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरह। यहाँ पे आप अपना चार्जर भी लग सकते हैं, अपना हेलमेट या कोई भी सामान रख सकते हैं, और ये इसका मास्टर स्विच भी इसी के अंदर है। सो ये इसकी अच्छी फीचर है। अगर आपने गाड़ी को बाइक को यानी कि लॉक किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो की है ये भी बड़ी नॉन यूजल किस्म की है, लॉक अनलॉक का इसमें फीचर है। सो इसका सिक्योरिटी फीचर है, कोई भी अनअटेंडेड बाइक को अगर तंग करेगा छेड़ेगा तो इसमें से एक ये म्यूजिक आना शुरू होता है, एक वार्निंग टाइप है। तो कोई भी बंदा जो आपकी बाइक से पंगा ले रहा होगा शायद वो साइड पे हो जाए। हम हैंडल की बात करते हैं तो हैंडल के राइट साइड पे आपको हैजर्ड का बटन आ गया, ये आपके हेडलाइट के जो है ये बटन आ गया। राइट साइड पे ये पार्किंग का बटन है और यहाँ पे इसके 2 मोड है। इसमें एक नॉर्मल मोड है जिसको इको कहते हैं, एक इको है एक नॉर्मल मोड है। सो कंपनी की जो क्लेम्ड एवरेज है वो 120 किलोमीटर ये कह रहे हैं। ग्लोबली मैं देख रहा था 100 के करीब है, और जो हमने कैलकुलेट किया अगर आप इसको इको मोड पे चलाएं तो ये 110 115 किलोमीटर दे देता है। वो डिपेंड करता है आप चला कैसे रहे हैं। अगेन इसके अंदर एक इको मोड भी है। और इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो एक बाइक से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल है मेरा ख्याल है, बिकॉज जो इसका चार्जिंग टाइम है वो भी 7 से 8 घंटे है। और जो भी बंदा ये चला रहा है उसको एक तो कैलकुलेशन रखनी पड़ती है, और दूसरा इसके अंदर एक ऐप भी है। उस ऐप का जो फंक्शनैलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, तो रीजन के साथ कर करा के हमें 115 की रेंज मिल गई थी अगर आप इको पे चला रहे हैं। लाइफस्टाइल में इसलिए कहता हूँ कि जब आप इसको चलाएंगे तो इसको आप नॉर्मल गैसोलीन बाइक की तरह एकदम रेस दे के, कई लोगों को बड़ा शौक होता है जी बहुत रेस दे देनी, आगे रश नजर आ रहा है, या अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो अगर आप रेस को छोड़ दें और बाइक खुद चल रही है तो यहाँ पे एक सिग्नल भी आया था जो कि अभी चलते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, रीजन का है। खैर, लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये आपके अगेन जो है डिपर आ गया, ये इंडिकेटर आ गया, यहाँ पे ऑन है, और ये एक बटन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्रूज का बटन है। सो इस बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल है। कई लोग कहते हैं कि क्या फायदा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका फायदा ये है कि खास तौर पर क्योंकि आपको अगर इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है और आप शहर में जा रहे हैं और अगर नॉर्मल सड़क है तो आप इसमें क्रूज लगा दें तो मेरे ख्याल से इसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा इसमें 2-3 ऐसे फंक्शन है जो कि बड़े यूजफुल है।
आम बाइक अक्सर हम देखते हैं यहाँ पे स्लोप्स होती हैं, आप बाइक खड़ी करते हैं तो वो पीछे जाती रहती है, तो इसके अंदर एक स्टॉप फंक्शन है, जब आप इसको कहीं खड़ा कर देते हो तो ये अपने आप को लॉक कर लेती है और बेशक जितनी मर्जी स्लोप हो ये पीछे नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फंक्शन है। मीटर के ऊपर आए थे, मीटर पे लेफ्ट साइड पे आपको ये बैटरी की स्टेट बता रहा है, नीचे आपको ये बता रहा है कि अभी आपकी जो है स्पीड कितनी है, ट्रिप कितना है, यहाँ पे ये पार्किंग स्टेट बता रहा है। एज सून एज मैं इसको इंगेज करूंगा, ब्रेक दबा के रेस देने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं चल रहा है। इसकी रीज़न ये है कि इसका स्टैंड नीचे है, जो कि अगेन एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, तो जब तक स्टैंड नीचे होगा बाइक जो है इंगेज नहीं करेगी गियर। अब मैंने स्टैंड ऊपर कर दिया तो ये 0-0 आ गई, ये स्पीड है। रेडी का मतलब ये है कि अभी गाड़ी जो बाइक जो है ये स्टार्ट है और आप इसको चला सकते हैं। नीचे अगेन हल्का सा याद का लोगो भी आ रहा है और ये आपको ट्रिप मीटर दे रहा है। ये जो बैटरी है ना, इससे अंदर भी थोड़ा सा मैं जो आपको कह रहा हूँ लाइफ स्टाइल चेंज है, बिकॉज आप जब भी निकालेंगे अक्सर आपको ये फुल नजर आएगी, बट द मोमेंट यू पुल द थ्रोटल तो ये एकदम गिरना शुरू हो जाती है अगर ये एक्चुअली चार्ज ना हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है कि आपने बाइक जब चार्ज की थी लास्ट, वो कब की थी, तो आपको एक साइकिल मेंटेन करना पड़ता है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, बिकॉज ग्राफीन बैटरी वाली जितनी भी बाइक है उनको मेरा ख्याल है अगर आप डेली चार्ज लगा लें तो बेहतर है, और उससे होगा ये कि आपकी बाइक तो टॉपअप रहेगी और आपको परेशानी नहीं होगी। वरना अक्सर होता है बिकॉज इसमें डिस्टेंस टू एंड नहीं है, बिकॉज बाइक और गाड़ी में जो मैंने इलेक्ट्रिक में फ़र्क ये देखा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको एग्जैक्ट किलोमीटर बता रही होती है कि आप कितने किलोमीटर बाद बंद हो जाएंगे। बाइक के साथ मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मैं इस तरह समझ रहा होता हूँ कि फुल है और जब मैं निकलता हूँ तो हाफ में जाके पता लगता है कि ये फुल था, ये 2 डॉट्स रह गए, फिर 1 रह गया और फिर वो बंद हो गई। तो उस लिहाज से जो आपको थोड़ा लाइफ स्टाइल अडेप्टेशन की ज़रूरत है। बाकी अभी जो साइड व्यू मिरर है ये आप सबसे दरखास्त है, किसी के पास भी अगर बाइक है तो ज़रूर लगाएं, इसके बगैर पता नहीं बाइक कैसे चलाते हैं। और दूसरा हेलमेट ज़रूरी है। सामने अगर इधर आ जाए तो यहाँ पे आपको USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, फ़ोन चार्ज करने के लिए, फ़ोन रखने की भी जगह है, जहाँ मैंने रख के एक दफ़ा फ़ोन तोड़ा भी हुआ है वैसे अपना, बिकॉज वो पॉप आउट कर जाता है। तो खैर मर्ज़ी आपकी, रखना है नहीं रखना ना रखें। यहाँ पे आपके पास शॉपर या कोई सामान लटकाने के लिए स्टैंड है। ये लाइट जो है ये आपका स्टार्ट स्विच है, यहाँ पे अगर आप राइट घुमाएंगे तो ऑन हो जाएगा, लेफ्ट घुमाएंगे तो ये इसका बूट जो है ये ओपन हो जाता है। एक चीज़ जो अभी तक पाकिस्तानी किसी भी मुझे इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं मिली, रात के टाइम इन स्विचेस में अंधेरा होता है। खैर बाइक से क्या कहना, गाड़ियों की सनरूफ में भी अक्सर होता है, लेकिन ये रात के टाइम आपको ज़बानी याद रखने पड़ते हैं बिकॉज ये आपको नज़र नहीं आते। ये जो डिस्प्ले है ये बड़ा वेल लेट है, रात के टाइम इसकी जो लाइट है वो बहुत अच्छी है, रोड की विजिबिलिटी बड़ी बेहतरीन होती है। तो बाकी चलते हैं और आपको बाकी अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे ख्याल से कि इसकी जो माइलेज क्लेम है वो कितना सच है, और बाकी दीगर चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं। सो चलते हैं फिर इसकी ड्राइव के ऊपर और आपको साथ साथ बताते हैं। जब भी निकलना हो तो बगैर हेलमेट के नहीं निकलना, बेशक छोटे से फासले के लिए क्यों ना जाना हो। यहाँ पे अब आपको मीटर में नज़र आ रहा है ये 1 ये 2, सो ये इसकी गियर के बटन से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो 1 इज़ इको मोड, 1 में चलाते हैं पहले और फिर आपको बताते हैं कि 1 की टॉप स्पीड कैसी है, 2 की कितनी है, और फिर उस लिहाज से आपको जो क्लेम्ड रेंज है वो भी अगेन डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ पे कई लोग जो है ना, इलेक्ट्रिक कोई भी मशीन उनको मिलती है ना, वो एकदम पागल हो जाते हैं कि एकदम ऐसे उठाया कि पागल ही हो गए। सो अगर मैं इसको आराम से उठा रहा हूँ, वैसे तो ये 1 मोड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं उठती, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको तरीके से उठाऊँगा तो जो है इसकी जो माइलेज मुझे मिलेगी वो बेहतर है। कई लोग जो है ना वो मशीन से मुकाबला कर रहे होते हैं कि जी हमने जिसकी रेंज जो है ना वो तबाह करके छोड़नी है। सो अब मैं बड़े आराम से इसको मैंने उठाया है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है। और अगर हम देखें तो इसकी जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी है कि बेशक बम्पी रोड हो, इस तरह भी रोड है हमारे यहाँ पे, अक्सर रोडों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा खड्डे होते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन चलती है। और ये भी इसका जो इको मोड है ये भी उस पर चल रही है, और इको मोड पे भी अप टू 50 इसके मीटर पे दिखा दी है, लेकिन जो मीटर की स्पीड है और जो मैंने जेट स्पीड से रिकॉर्ड किया है उसमें तकरीबन 10 का डिफरेंस है। सो जो इको मोड है इसमें 50 के करीब जाती है, जो इसका मोड 2 है जिसको आप नॉर्मल मोड कह सकते हैं, या अगर किसी ने स्पोर्ट्स कहना है वो स्पोर्ट्स कह ले, उस पर जो स्पीड ये 70 क्लेम करते हैं वो मेरे ख्याल से 60 की स्पीड है। वो अभी हम चलते हैं तो आपको दिखा भी देता हूँ ज़रा। लेकिन जो मुझे इसकी बेहतर चीज़ लगी है, इसकी हैंडलिंग बहुत मज़े की है। इसके अंदर जो है ना, एक कहते हैं ना चेसी के अंदर एक थोड़ा सा फ्लैक्स है कि आप किसी भी खड्डों से जा रहे हों या ब्रेकर्स पे जा रहे हो तो एक बड़ा अच्छा जो आपको जो है ना फील बड़ी बेहतर आती है। ग्राउंड क्लियरेंस का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ पे घर के पास काफ़ी बड़े बड़े कार ब्रेकर्स हैं, जैसे कि अभी एक आने लगा है, तो ये किसी भी ये तो ये फिर थोड़ा बेहतर है। कई होते हैं जो बड़े बेहुदा बने होते हैं, उन पर भी जब ये गुजरती है बाइक तो क्लियरेंस इज़ वेरी गुड। बट याद रहे ये जो सारी मैं आपको एफिशिएंसी या जो सारे फिगर्स बता रहा हूँ ये सिंगल राइडर के साथ हैं। अगर आप इसके ऊपर वेट ऐड करते रहेंगे तो इसकी एफिशिएंसी जैसे टॉप स्पीड और इसकी जो माइलेज है वो भी नीचे जाएगी। अभी हम इसका इको मोड का टॉप चेक कर लेते हैं। तो अभी ये मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरे की आंख आपको दिखा देगी। सो दिस इज़ द टॉप स्पीड ऑन द इको मोड विच इज़ अराउंड 54 ऑन दिस स्पीडोमीटर, और जो मेरे ख्याल से जो मैंने कैलकुलेट किया जेट स्पीड से वो 44 है। अब हम इसको टॉप स्पीड को बेहतर करने के लिए इसको मोड 2 में लेके जाते हैं। जब आप मोड 2 में डालेंगे
तो ये देखें माशाल्लाह उल्टे आने वाले कितने खूबसूरत नौजवान हैं हमारे यहाँ पे। सो मोड 2 में डालेंगे तो ये एकदम इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी और आपको इसका रिस्पॉन्स भी बेहतर मिलेगा। एंड अब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अक्सर लोग पूछते हैं कि 60 या 70 टॉप स्पीड ज़्यादा कम तो नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब इससे ज़्यादा आपको शहर में चलाना भी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट भी रेगुलेशन लेके आ रही है 60 की। सो ये अभी देखें ये 70 इसके मीटर के ऊपर टॉप स्पीड आती है, क्योंकि अभी रोड खत्म हो गई है। तो मैं आपको रीजन का बता रहा था, यहाँ पे एक लाइट आना शुरू हो जाती है बैटरी बनी हुई ग्रीन रंग की, पता नहीं अभी आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही मेरे कैम से, बट वो रीजन होती है। सो जो लाइफ स्टाइल चेंज मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको हर वक्त इसका एक्सेलरेटर खींच के रखें। सो व्हेन यू आर क्रूजिंग ऑन अ नॉर्मल स्पीड, यहाँ तो आप एक क्रूज़ लगा लें, हम इसका क्रूज़ लगाते हैं, मैं वैसे क्रूज़ लगा लिया और ये 35 पे क्रूज़ लग गया जी, बेहतरीन चल रहा है, बड़े मज़े की चीज़ है। अब इस टाइम ऐसे जैसे मैं कोई एक सिर्फ जो है ना कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ और बड़े आराम से सिर्फ इसको मुझे सिर्फ मनूवर करना है, तो येस इट कैन बी हेल्पफुल। क्रूज़ बंद करना लगाना बड़ा आसान है सिंगल एक बटन के साथ। सो अब हम इसकी टॉप स्पीड दोबारा चेक कर लेते हैं और ये अभी देखें तो हमारे साथ जो कैमरा मैन आ रहा है वो शीशे में आ रहा है नज़र, तो उसको कैचअप करने में मसला हो रहा है, जिसका मतलब ये कि इट्स क्वाइट क्विक। और ये देख रहे हैं बैटरी का साइन एक डॉट नीचे चला गया है, जो मैं कह रहा था कि बड़ा ट्रिकी होता है, कभी पता नहीं लगता कि बैटरी पूरी है कि नहीं। अब एकदम पूरा हो गया बिकॉज रीजन ब्रेकिंग उसकी ऑन हुई है और वो उसको दोबारा चार्ज करना शुरू हो गया। और वैसे एक चीज़ का फ़ायदा ये कि अगर आप किसी जगह फंसे में हैं तो आप बड़े आराम से इसकी स्पीड की वजह से निकल जाते हैं, ज़्यादा मनूवर करेंगे तो शायद गलत भी हो जाए। यहाँ से आपने इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी है, और फिर आपने मनूवर करना हो कहीं तो आप एकदम स्पीड ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसकी स्पीड को छोड़ के एक नॉर्मल अगर एक्सेलरेटर को नॉर्मल तरीके से चलाएंगे तो बहुत मज़े का चलता है। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप स्पीड कंपनी 70 क्लेम करती है, मेरे ख्याल से इस मीटर में थोड़ा सा एरर, और इसमें नहीं, तमाम इलेक्ट्रिक बाइक्स में या उनका स्टैंडर्ड फ़र्क है। बट जो इसका एक्चुअल स्पीड है वो टॉप वाला जो गेयर है या जो नॉर्मल गेयर है उसमें 60 है, और जो इकोनॉमी वाला है उसमें तकरीबन आएगी आपको 45 के करीब एक्चुअल स्पीड। मीटर शो कर रहा होगा 55 तो 45 होगी, जब टॉप स्पीड मीटर 70 शो कर रहा होगा तो वो 60 के करीब होगी, विच इज़ गुड इनफ फॉर सिटी। मेरे ख्याल से आपको सिटी ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है। और एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है ना, वो आना हमेशा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू है, और मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर इज़ इनफ ऑफ अ रेंज फॉर एन इलेक्ट्रिक बाइक। क्योंकि आपने शहर में कोई भी जगह फासला तय करना हो, मेरा ख्याल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेहतरीन मशीन है। आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा दिन में नहीं करते चलाते, अगर लेकिन आपने चलाना है और आपकी वर्क प्लेस काफ़ी ज़्यादा दूर है तो उसका चार्ज जो है पोर्टेबल है। आप कहीं दफ्तर में जा रहे हैं, आप इसको चार्ज पे लगा लें तो 0 to 80 जो है ये मेरा ख्याल है 6 घंटे में होता है, और अगर आपने 100% को चार्ज करना है तो वो 7 से 8 घंटे लगते हैं। बट अगेन वो आपकी अपनी, आपको पता होगा कि मैं जनरली अपने साथ ही रखता हूँ कि आप कहीं भी जाएँ और खुदा ना खासा आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपके पास ये होना चाहिए। प्रोडक्ट वारंटी की अगर बात करें तो बैटरी की वारंटी 24 महीने या 20,000 किलोमीटर, मोटर की वारंटी 24 महीने या 20,000 किलोमीटर, और फ्रेम की जो वारंटी है वो 36 महीने या 30,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट है। डीलरशिप का अगर बात करें तो 3S डीलरशिप जो है कंपनी की अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद है। प्राइस यस इट्स ऑन अ हायर साइड बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट, 3.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है। बट अगेन इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इनकी माइलेज, दूसरा इनका जो बैकअप है वो। तो मेरे ख्याल से द माइलेज अबव 100 किलोमीटर उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। कंपनी 125 कहती है, हम 115 कह रहे हैं। अगेन ये आपके जो है ना ड्राइविंग स्टाइल के लिहाज से भी चेंज होगा। बट मैं फिर दोबारा मेंशन कर दूं कि ये जो मैंने फिगर आपको दी है ये एक राइडर के साथ है, अगर आप इसके बिलियन राइडर बिठाएंगे तो ऑब्वियसली ये फिगर और ये एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अगर 2-3 चीज़ें अगर 100% फिक्स हो जाएँ, फिक्स क्या हो जाए मतलब इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर डिस्टेंस टू एंड नहीं आता, वो किसी में भी नहीं आता, इसमें भी नहीं है। एक चीज़ जो इसमें अच्छी है, इन्होंने ऐप दी है, ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ कंट्रोल होती है, एक तो आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, दूसरा कोई भी वार्निंग आ रही है, कोई अलार्म आ रहा है वो बंद कर सकते हैं, या अपनी बाइक से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। डिस्टेंस टू एंड या बैटरी जो है वो उसके अंदर नहीं आ रही, बट शायद आने वाली इटरेशन में आ जाए। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस बाइक के अगर हम बात करें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्रीमियम बाइक्स आई हैव ट्राइड एज येट। इलेक्ट्रिक बाइक की कैटेगरी में स्टेबिलिटी भी अच्छी है, बाइक का जो है मनूवरिंग बड़ी ईजी है, स्पीड ऐसी है कि आप बड़े आराम से, जो कहते हैं ना अगर आप रश में भी फंसे हुए हैं तो इसकी जो नॉर्मल मोड है उसके अंदर, जो इको नहीं नॉर्मल मोड में आप बड़ा क्विकली एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। बट आई वुड प्रेफर अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो इसको नॉर्मल मोड में के बजाय इको मोड में चलाएं ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। और अगेन आई वुड रिपीट एट द एंड, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक है, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है, तो उससे ये लड़ाई नहीं है कि हमने रेंज को गलत साबित करना है।
बल्कि अगर आप उसको तरीके से चलाएं, अगर आप उसकी जो कहते हैं ना यूजेबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर लें, चार्जिंग साइकिल्स को सीख लें, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ब्रेक भी अगर टेस्ट करें, क्योंकि इसकी अगली पिछली दोनों ब्रेक जो है वो डिस्क है और ग्रिल डिस्क ब्रेक्स हैं, तो ब्रेक की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। अक्सर लोगों को जिनको बाइक चलाने की आदत होती है, जिनकी बाइक वो गियर वाली होती थी, पुरानी कन्वेंशनल बाइक होती है, उनको पता होता है कि बाइक्स की जो ब्रेक है ना वो बड़ा एक पेन पॉइंट होती है। बट इसको भी मैं आज स्लिपरी रोड पे चला रहा हूँ और अगर मैं भी आपको एकदम करके दिखाता हूँ टेस्ट, इसकी दोनों ब्रेक अप्लाई करें तो ये बड़ी एफिशिएंटली रुक जाती है, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। सो इसके ऊपर अगर मैं ये देखें, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये रीजन की एक लाइट आ रही है। जब आप रेस छोड़ देते हैं तो ये रीजन आ जाती है और रीजन की वजह से गाड़ी बाइक की जो आपकी रेंज है ना वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे अभी हम टोटल 6 किलोमीटर का ही राउंड करके आए हैं, तो ये 6 किलोमीटर आपको ओडोमीटर पे दिखा रहा है। ये आपका गियर है नंबर 2 पे और ये अभी तक बैटरी यहाँ पे फुल दिखा रहा है, लेकिन जो ही मैं इसको पुल करूँगा ज़्यादा तो एकदम ये डाउन होगी। जो कि मैं कह रहा था कि एक बैटरी के अंदर डिस्टेंस टू एंड या परसेंटेज जरूर होनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई थिंक ओवरऑल दिस बाइक जो है ना ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट जो कहते हैं ना प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैव ड्रिवन टुडे। हमारे मुल्क में जो स्मॉग का मसला है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया होता है पेट्रोल इंपोर्ट करने पे, इन दोनों से अगर हम छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल विद लेस कॉस्ट अडेप्ट करना चाहते हैं, तो ये शुरू में शायद इसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगे, बट आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे बाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर आपको तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन एक मैसेज सबसे पहले बाइकर्स के लिए कि बाइक चलाते हुए शीशों का इस्तेमाल ज़रूर करें, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और इंडिकेटर जो है ये भी किसी मकसद के लिए दिए जाते हैं, इनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे बेहतर इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम लोग एक सेफ़र इन्वायरमेंट, एक सेफ़र जो है ना कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और मेरे ख्याल से ये एजुकेशन देना मेरा और आपका सबका फर्ज है। अल्लाह हाफ़िज़।